तो गाइज चाय और एक मूंगफली के दानों की नमकीन जो मम्मी ने उस दिन। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं हालांकि जल्दी उठ गया था 7 बजे तक, क्योंकि कल वहाँ से आ रहा था ना, भीग गया तो इस वजह से थोड़ी सी सर में दर्द हो रहा था और खांसी भी हो चुकी थी। और कल वेल्डिंग कर रहा था तो वेल्डिंग करते करते आंखों में लाइट भी लग गई थी, जिस वजह से रात में मतलब थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन दवाई रखी हुई थी तो खाली मैंने काम चल गया था मेरा, वरना तो सो ही नहीं पाता। और हालांकि मैं भी 7 बजे उठ गया था और अभी चाय नाश्ता भी नहीं किया, बस उसके पहले ब्लॉग ही बनाने लगा। फ्रेश हुआ, फ्रेश होने के बाद डायरेक्ट वीडियो ही बनाने लगा पहले। और अभी चाय नाश्ता करूँगा तो आपको दिखाता हूँ मम्मी ने आज क्या बनाया नाश्ते में। हालांकि नाश्ते में कुछ नहीं, चाय और वो सब कुछ बाहर का ही आइटम होगा। देखते हैं जो कुछ भी होगा आपको दिखाते हैं। और आज कुछ मैं ब्लॉग में अपना इंट्रोडक्शन दूंगा और ये सब वगैरह वगैरह, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। देखते हैं क्या है, तब तक के लिए आपको दिखाते हैं नाश्ते में क्या बना है आज। पहले भगवान जी के दर्शन कर ले एक बार। गाइज यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा है। ये मूंगफली के दाने जो मम्मी ने नमकीन बनाई थी वो, और इसमें तो रोज की तरह चाय होती ही होती है। और अभी कल शाम को आलू प्याज के पराठे बने थे, शायद वो रखे होंगे तो वो भी खाएंगे। वीर और राहुल भी तैयार हो रहे हैं। आज वीर बोल तो मैं भी जाऊंगा, क्योंकि आज मैं फ़ोन लेने की सोच रहा हूँ फिर से। अब फाइनली वहाँ देखते चल के कौन सा लेता हूँ कौन सा नहीं। अब आपको कमरे में चल के चाय नाश्ता करता हूँ तब दिखाता हूँ। तो गाइज चाय और एक मूंगफली के दानों की नमकीन जो मम्मी ने उस दिन बनाई थी। और गाइज मतलब मैंने आप लोगों से पूछा था कि मैं कौन सा फ़ोन लूँ कौन सा नहीं, तो आपने मुझे नहीं बताया। और जो कल वाली वीडियो है जिसमें मैंने अपने आप को साइकिल दिखाई थी, इसमें अगर मेरे 800-900 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, मतलब उसके बाद मैं उसे रिपेयर करूँगा। मैंने कल भी बताया, कल वाली वीडियो में भी बताया था। और उसे बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, इसलिए मैं भी नहीं बना पा रहा हूँ। और हालांकि आप देखते होंगे कि मैं खुद काम करके मतलब खुद ही जो कुछ कर रहा हूँ खुद ही करता हूँ। इस बारे में आप सबको आज बताऊंगा कि मैं क्या काम, मतलब काम तो आपको पता ही कि मैं क्या करता हूँ, कि किस वजह से मुझे करना पड़ा, मैंने कितनी पढ़ाई कर रखी है, वो सब वगैरह वगैरह। आज अपना मैं खुद का इंट्रोडक्शन दूंगा अपने काम पे चल के। मतलब वीडियो राहुल जाएंगे तो फ्रेम तो बना ही हुआ है, आपको मैंने दिखाया था, बस उसमें जाली जाली लगानी है। तो जब तक वीडियो राहुल जाली लगाएंगे तब तक मैं आपको दिखाऊंगा, अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। और आज शायद काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा तो काम ही है। मान लो 1-2 बजे तक काम फाइनल हो जाएगा। उसके बाद आके अगर टाइम मिला तो वहीं दूंगा, नहीं तो घर पे आके इंट्रोडक्शन दूंगा आपको। और मैंने माइक मंगाई थी, अगर इससे आपको आवाज़ क्लियर आ रही हो तो कमेंट में बताना, नहीं तो मैं इसे रिटर्न करके फिर दूसरी लाऊंगा। और अब काम पे चलते हुए घर से निकल के आपको दिखाते हैं। चाय नाश्ता कर लूँ तब तक में। तो गाइज हम आ चुके थे एजेंसी पे, और आपको काम चालू करने के बाद दिखाते हैं। अभी जाके तार वार लगाएंगे औजार, और फिर काम चालू करके आपको दिखाते हैं। और रास्ते में आते आते यहाँ पे मधुमक्खी ने भी काट लिया था, तो बहुत तेज़ दर्द हो रहा है यहाँ पे। और ये तो फ्रेम बना हुआ था, अब तार वार लगाने के बाद आपको जाली लगने के बाद दिखाएंगे। जो फ्रेम हमारे पीछे पड़ा था वो उसमें जाली वाली लगा के हमने क्लियर कर दिया था, देख सकते हैं आप ये। और ये यहीं पे फिक्स भी करना है हमें, मतलब एकदम ओके है। इसमें फास्टनर वाले कुंडे वेल्ड कर दिए हमने, ये देखिए, एक यहाँ पे, एक वो, एक ऊपर। और अब इसे जाम करने के बाद आपको दिखाते हैं, फिर उधर का गेट बनाएंगे
यहाँ का, फिर एक वहाँ भी लगना है। वो सब बनाने के बाद आपको दिखाते हैं, मतलब पहले ही जाम करेंगे, फिर वो सब बनाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। जाल फिट हो चुका है, देख सकते हैं आप। और ये जो है, ये पल्ला ऊपर रखा हुआ था, बस इसे जोड़ जाड़ के हम बड़ा कर रहे हैं, जो ये यहाँ पे लग सके। यहाँ पे भी एक गेट लगना है, लगा के जो ऊपर कोई न जा सके। और एक उधर भी लगना है, आपको दिखाता हूँ। एक यहाँ पे भी लगना है, यहाँ लगेगा पूरे में, जो इस साइड को खोलेगा, इस दीवार में चिपक जाएगा। और अब आपको वो वाला फिट करने के बाद दिखाते हैं, जब ये बनाएंगे तब ये दिखाएंगे। इधर वाला गेट तो बन चुका है, और उधर वाला बन के हमारा फिट भी हो रहा है। आपको दिखाता हूँ एक बार, ये देख सकते हैं आप, ये इस साइड वाला फिट हो चुका है। उधर मतलब इधर तो हमने इसी में वेल्डिंग मार दी थी। ये देखिए जॉइंट पे, और इस साइड जो है पास में लगा के जाम कर रहे हैं, उस साइड कब्जे लगे, उधर से खुलेगा, इधर ताकि गेट में चिपक जाए, जगह ज़्यादा वेस्ट ना हो। और मतलब ये पल्ला जो है ऊपर रखा हुआ था, मैंने आपको बताया था, आपको एक बार दूर से दिखाता हूँ। ये ऊपर रखा हुआ था, तो बस जैसे कि आपको जितना वाइट वाइट दिख रहा है इतना बना हुआ था, बाद बाकी हमने से जोड़ जाड़ के एकदम ठीक ठाक किया है। और जो एक पल्ला यहाँ पे रखा हुआ है, ये तो हमने पूरा ही नया बनाया था, हालांकि इस साइड कब्जे लगे। और ये पल्ला जो है इधर लगेगा, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये इस जगह पे लगेगा, आपको उधर से दिखने लगेगा क्योंकि वहाँ से रोशनी आ रही है ना, इसलिए आपको इधर से दिखाता हूँ। यहाँ पे लगेगा ये, और मान लो, और तब लगभग 3-4 घंटे से तो लाइट भी नहीं थी, तो काम ही नहीं हो पा रहा था। और अभी लगा के लाइट आई, तब काम शुरू हुआ है, तो अभी कर रहे हैं काम। बाद बाकी बहुत देर से लाइट नहीं थी, तो इस वजह से काम भी रुका हुआ था, वरना तो मतलब काम ही नहीं था। 2 गेट बनने थे, जाली में मतलब फ्रेम बनाया रखा था, बस जाली लगानी थी इसमें। और जो कुछ भी है कर रहे हैं, और जितना होता है उतना करेंगे, देखते हैं, शायद आज काम फाइनल करके ही चलेंगे यहाँ से। और पार्क में भी जो झूला बनाया था ना, भैया थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम बता रहे थे कि प्रॉब्लम है, और जब उसमें ठीक करूँगा जाके तब आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और अब उसमें और ऊपर एक पल्ला रखा हुआ है, वो पूरा गेट बनेगा, मतलब सबसे ऊपर जाने के लिए बनता है ना रास्ता, वहाँ से कोई नीचे ना सके, वहाँ पे एक गेट लगना है। वो गेट भी बनाया रखा है, बस उसे जोड़ तोड़ करके थोड़ा बहुत ठीक करेंगे, और ठीक करने के बाद उसे वहाँ लगाएंगे, और फिर आपको दिखाते हैं। वो सब करने के बाद मतलब वो सारा फिट हो जाएगा ना, उसके बाद ही आपको दिखाऊंगा। और जो दूसरा वाला पल्ला है उसकी चौखट वौखट बनाऊंगा, तब आपको दिखाता हूँ। और झूले में क्या होगा वो भी आपको दिखाएंगे। ऊपर वाला काम हमारा क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें मतलब एक गेट जो है थोड़ा सा बड़ा बन गया था, तो बीम काटना पड़ेगा, और काटने वाला ब्लेड तो है नहीं आज, तो कल लेकर आएंगे उसे, तब काट कूट के उसे सेट करेंगे, तब आपको दिखाएंगे। बाद बाकी जो गेट थे वो क्लियर थे, और बाद बाकी झूले में थोड़ा सा काम बचा था, वो आपको दिखाता हूँ कि क्या काम इसमें बचा था। जो ऐस हैं इसके, ऐस मतलब इधर उधर घूम रहे थे, और सारे तो ऐस मतलब जैसे कि जो सरिया मैंने मतलब जिस सरिया के बनवाए थे ये, वो सरिया थी खंदना वाली, जो मतलब लेंटर वेंटर पड़ता है ना उसमें, और इसमें लगनी थी प्लेन सरिया। उस चीज़ का पहले मैंने दिमाग नहीं लगाया, तो मिस्टेकिंग हो गई थोड़ी सी। और जो है इसलिए खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ कर रहा था। मान लो मेरे वजन से नहीं कर रहा था, मेरा वजन कम है, लेकिन भैया झूले में उनका 80-90 किलो वजन है मान लो, तो वो लोहे में लोहे रगड़ रहा था, तो खड़ 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 की आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए वो बोले कि इसे ठीक करो। तो वो ठीक हो चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत आ रही है, आपको एक बार चेक कराता हूँ मैं। हाँ भाई ब्रो। ऐसा पकड़ लो। तो गाइस आपको चेक कराते हैं कभी खड़खड़ की आवाज आती है कि नहीं। स्लाइड, हाँ पहले गाइज को हम दिखा दें। गाइज अब इसमें मतलब उतनी आवाज नहीं आ रही है खड़खड़ की, लेकिन अभी थोड़ी बहुत आ रही है, क्योंकि इसकी जो सरिया है ना उसमें थोड़ी ग्रीस लगानी है, और इस वजह से थोड़ी बहुत तो आ रही है। बाद में की ग्रीस व्रीस लगा के आपको चेक कराएंगे, तब शायद ना आए। बाद बाकी लोहे में लोहा रगड़ेगा तो आवाज़ तो आएगी आएगी। बाद बाकी
कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चाहे आप कितनी भी तेज झूलो, बस अब जो कुछ है ठीक है। कमाम पे अब देखते हैं खाने में क्या बना है। तो गाइज मैगी बन चुकी है और रोटी बन रही है और उसके बाद में ये सब्जी भी है और ये भी कुछ है काला काला सा, पता नहीं। और अब खाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस हमारा खाना लग चुका है, ये शायद पता नहीं क्या है, वो मैगी और वो रोटी। अब आपसे खाने के बाद। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको दिखाया था अभी खाने में मैगी बनी थी और शायद वो कुछ लंबा लंबा सा था, मतलब हरा हरा सेम ही थी शायद किसी चीज़ की चियाँ वगैरह। वो खा पी के मैं रेडी हो चुका। वहाँ से आया ना, मतलब आते आते बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। भूख क्या लग जाती है भाई साहब, कुछ खाया तो होता नहीं है। सुबह चाय समोसे खाए थे, मैंने आपको नहीं दिखाया। और चाय समोसे क्या ही मतलब उससे होता है, और तो कुछ खाया नहीं है। बाहर का मैं ज़्यादा खाता नहीं हूँ और सोच रहा था कि जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि लाइट बार बार आ रही थी जा रही थी और जनरेटर तो ज़्यादा देर चला नहीं पा रहे थे, मतलब चला क्या पाने चला ही नहीं रहे थे। बोले थे कि 500 रुपये के तेल से बस एक ही बार चल सकता है। 500 रुपये में मतलब 100 रुपये तो लीटर डीजल है, तो 500 में 5 लीटर तो डीजल आएगा। और 5 लीटर डीजल मतलब बड़ा जनरेटर है वहाँ, 4-5 मंजिल है और सब में मतलब बहुत ज़्यादा लोड है। तो 4-5 पे मतलब 6 पिस्टन का जनरेटर वहाँ लगा है, तो 1 घंटे में मान लो 6-7 लीटर तो खाता ही खाता है। तो वो आधा घंटा भी नहीं चल रहा था, तो इस वजह से काम बहुत ज़्यादा लेट हो पाया और हालांकि हो भी नहीं पाया। बस जीने वाला गेट आपको मैंने दिखाया था, जीने वाला ही गेट जाम हो पाया, उसके बाद तो कुछ काम हो ही नहीं पाया। और हो भी जाता मान लो तो कल भी जाना था, पैसे लेने के लिए जाना ही पड़ता। हालांकि तो हिसाब हिसाब करके कल पैसे लाऊंगा वहाँ से। और मान लो कि हिसाब तो भैया नहीं करेंगे क्योंकि और भी ज़्यादा काम है। जो स्पेयर पार्ट जहाँ रिपेयरिंग होती है बाइकों के नीचे, वो मैं आपको नहीं दिखाया। जो वीडियो मतलब काम करूँगा वहाँ ब्लॉग में तब दिखाऊंगा। वहाँ पे अलमारी टाइप की बननी है जिसमें सामान रख सकें वो अपना, तो वही कुछ बनवाएंगे। उसमें भी काम लगभग 7-8 दिन का है, लेकिन अब जितना काम मैंने कर चुका हूँ लगभग 30-40 हज़ार रुपये का तो आराम से हो ही चुका होगा। बाद बाकी और जो काम हो चुका है मतलब उतने का तो पेमेंट करके मैं पैसा ले ही लूँ, क्योंकि काम होने के बाद फिर ये आजकल आजकल करते हैं, पैसे वैसे देते हैं नहीं, रोक के रखते हैं बहुत दिन तक। तो इसलिए जितना काम हो चुका है उसका हिसाब करके ताकि मुझे भी कुछ अंदाज़ा लगे कि कितना काम हो चुका है और कितना मतलब अभी करना बाकी है। वो तो मुझे पता ही कितना करना है, लेकिन अब जितना भी हो चुका है उसका पैसा तो ले मतलब हिसाब तो होना चाहिए ना मेरे पास, कितना हो चुका है कितना नहीं। और जो भी था आज इतना ही काम हुआ। और उसके बाद में मैंने आपको दिखाया था कि झूला मतलब ऊपर से घड़घड़ घड़घड़ की आवाज़ कर रहा था। वो आप वीडियो पुश करके ध्यान से सुनना, मैंने उसमें बताया था, मतलब आवाज़ आ रही होगी। तो जो मतलब लेंटर वाली सरिया होता है ना, मैंने वो सब बताया था, तो खनने वाली थी तो इसलिए आपस में रगड़ रही थी तो आवाज़ कर रही थी। और बस आज तक का और इतना ही था। आज तक का व्लॉग यहीं तक था। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए ओके बाय टाटा टेक केयर।